माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। कैसे हैं आप लोग भक्तों सभी, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, व्यक्ति कोई भी हो पूजा पाठ करता है, भगवान की सेवा करता है, जब तक पर्याप्त मात्रा में करता है, लेकिन उतना उसको फल मिल नहीं पाता जितना व्यक्ति जाप पूजा पाठ कर रहा है। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि महाराज जी हम 10 साल से सेवा कर रहे हैं, 20 साल से हम पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। तो क्या कारण है कि हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही? तो भक्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और आपके लिए बहुत ही अद्भुत ज्ञान लेके आए। अगर आप इस जो है चीज़ को पूरा सुनते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये मान के चलिए आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को जो नए साधक हैं, जो जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुंच सकें। तो भक्तों, हम आपको बता रहे हैं कि क्या कारण है कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, इष्ट की कृपा हमको मिल नहीं पा रही है और हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो भक्तों, सबसे बड़ा कारण है कि आपको जाप पूजा पाठ लग नहीं रही। सबसे बड़ा कारण यही है इसका कारण यही है कि आपको जाप पूजा पाठ लग नहीं रही। अब लग क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपका जो जाप पूजा पाठ कोई दूसरा खा रहा है या कि चोरी कर रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है। भक्तों, बिल्कुल हो सकता है। जब हम कोई जाप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं और उसका पूरा विधि विधान हमको मालूम नहीं होता है, उसका तरीका नहीं मालूम होता है, तो हमारा जाप चोरी होता है। भोग वगैरह दूसरे गंदी चीज़ें खाते हैं, हमारे पूजा घर में गंदी चीज़ें बैठ जाती हैं। जहाँ पे हमारा मंदिर है, पूजा घर है, पूजा स्थान पे हमारे गंदी चीज़ें बैठ जाती हैं, प्रेत बैठ जाते हैं और वह हमारी पूजा पाठ या भोग जो हम देते हैं वह खा जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है भक्तों। तो अगर हमारे पूजा घर में कोई गंदी चीज़ बैठ जाए या कि गंदी चीज़ जो है तो हमारा भोग ग्रहण कर ले, मंत्र जब पूरा खा लें, तो उसके लिए जो है तो हम क्या करें? उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको हम बताएंगे आज कि आप क्या कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पूजा घर में जो है गंदी चीज़ें बैठ गई हैं, प्रेत बैठ गए हैं और आप जो है मंत्र साधना करते हैं, भोग देते हैं देवताओं को अपने, और जो है तो ये आपके भोग खा जाते हैं, मंत्र साधना का जो है तो जाप का फल चोरी कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम है कि आपको जब भी जाप पूजा पाठ करना है तो मंदिर में अपने जो है जल ज़रूर भर के रखना है। लोटे में जो है एक तांबे का लोटा हो, ताम्र पात्र हो, और उसमें जल भर के ज़रूर मंदिर में अपने रखें। जल जो है साक्षी भाव होता है, और जब आप कोई जो है जाप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित होता रहता है। जल वह जो है अभिमंत्रित होता रहता है, और जब आप अपनी मंत्र साधना पूरी करते हैं, पूजा पाठ आप पूरी करते हैं, उसके बाद उस जल को आप थोड़ी से पी लीजिए, और बचा जल जो है तो आप श्रेष्ठ जो है कुछ जल आप वहीं पे ऐसे हाथ में ले करके आप वहाँ पे जो है छिट्टे मार दीजिए। ये मान लीजिए कोई अगर निगेटिविटी है तो ये मान लीजिए वह जल के माध्यम से भग जाएगी। जल अगर आप वहाँ पे छिड़काव करेंगे तो ज़रूर भग जाएगी। दूसरा, अगर आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, देवताओं को अपने भोग देते हैं, तो आप जो है तो आसन में बैठ के ही जो है तो आप जाप पूजा पाठ करें। आसन में बैठ के ही, कोई कंबली आसन हो, कंबल का आसन हो, आप उसमें बैठ करके जो है जाप पूजा पाठ करें। क्योंकि जब हमारे जाप की ऊर्जा जो बनती है वो जो है तो मेरुदंड से होके, रीढ़ की हड्डी से होके नीचे की तरफ जाती है, यहाँ से उठ करके और पूरा पीछे से होकर के नीचे की तरफ जाती है, मूलाधार तक जाती है। अगर आसन है तो आसन हमारी ऊर्जा को रोक लेता नहीं, तो ऊर्जा पृथ्वी पे समाहित हो जाती है और हमको जाप का कोई फल ही प्राप्त नहीं हो पाता, ऊर्जा हम महसूस ही नहीं कर पाते। और भक्तों, आप पूजा घर में बैठते हैं तो आसन के साथ साथ सर पे भी कुछ आप रख करके जो है तो जाप किया करें, क्योंकि
अगर हम सर पे कुछ नहीं रखते हैं, पूजा पाठ मंत्र साधना करते हैं अनुष्ठान के दौरान, ब्रह्मरंध्रों में जो है तो ऊर्जा हमारी समाहित हो जाती और हमको चीज़ प्राप्त नहीं हो पाता और वो अनुभव नहीं हो पाते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो भक्तों, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पूजा घर में कोई नकारात्मक चीज़ें अगर बैठ गई हैं, तो आपके घर में जब आप पूजा पाठ करने जाओगे, शाम के समय हो सुबह के समय, तो आप देखेंगे कि आपके घर में झगड़ा ज़रूर होने लगेगा। नकारात्मक चीज़ें जब पूजा घर में होती हैं तो जो है आपको रोकेगी कि आप पूजा पाठ मत करें। आपके घर में उतने समय झगड़ा चालू हो जाएगा और आप जो है तो उसी समय चालू होगा जब आप पूजा पाठ करने जाओगे और आप परेशान हो जाओगे कि इतने समय क्यों झगड़ा होता है। उसका यही कारण है कि आपके पूजा घर में जो है तो नकारात्मक चीज़ें, गंदी चीज़ें जो है, प्रेत वगैरह आप बैठ चुके हैं। दूसरा ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करने जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा पूजा पाठ करने में। मंदिर में आप जैसे ही घुसोगे तो आपका मन नहीं लगेगा कि हम पूजा पाठ करें, कोई साधना करें। आपको अजीब टाइप में लगेगा कि ना किया जाए, चलो फिर बाद में करेंगे। मतलब आलस जैसे आपको महसूस होने लगेगी। जैसे आप बाहर रहोगे तो मन पड़ेगा और जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको आलस जैसे ज़रूर महसूस होने लगेगी। तीसरा ये है कि जैसे आप दीपक जलाते हैं, कोई देसी घी का जलाते हैं या कि तेल का जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बाती बची रह जाएगी। अगर भूत प्रेत उस दीपक की ज्योत भी ग्रहण करते हैं, ये भी मान के चलिए आप, भूत प्रेत जो है दीपक की भी ज्योति ग्रहण करते हैं ज़रूर, 100% आप मान के चलिए। अगर गंदी चीज़ें आपके पूजा घर में हैं तो जो भी आप ज्योत जलाएंगे वो देवताओं तक नहीं पहुँचेगी, धूप जलाएंगे वो भी देवताओं तक नहीं पहुँचेगी, वो सब खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे भूत प्रेत आपके घर में जो भी गंदी चीज़ें। तो आपको ऐसा करना है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी दीपक जैसे आप जलाएंगे तो भूत प्रेत होगा तो दीपक की बत्ती जो है बच जाएगी, पूरी नहीं जलेगी वह, क्योंकि वह जो है जोत जो भी है, जब तक तेल है उसमें वो खा गया, आपकी जोत को ग्रहण कर गया, उसकी जो है तो लौ को, और भाग गया। और देवता जो होते हैं जब तक पूरी नहीं ले लेते तब तक वह स्थायी रहते हैं। तो भक्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप घर के मंदिर की सफाई ज़रूर करिए। आप बीच बीच में जो है गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए। ये मान के चलिए गंगा जल का बीच बीच में आप छिड़काव करते रहिए। जल का लोटा जो है मंदिर में ज़रूर रखिए। और जो है तो मोर पंख आप मंदिर में अपने ज़रूर रखें, उससे आप झाड़ू करते रहें। मोर पंख अगर झाड़ू आप करेंगे मंदिर में तो भूत प्रेत जो भी निगेटिविटी होगी तुरंत भागेगी। और भक्तों, मंदिर में पूजा घर में शंख ज़रूर रखें अपने। अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में जो भी पूजा घर में आपकी निगेटिविटी बैठी हुई है तो तुरंत भागेगी, क्योंकि शंख का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह जो है निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत जो गंदी चीज़ें हैं उनको तुरंत भगाता है। तो भक्तों, आप यह उपाय कर सकते हैं गंदी चीज़ अगर हैं। और अगर मान लीजिए इससे भी चीज़ें नहीं हट रही हैं, और ये भी मान के चलिए अगर गंदी चीज़ें आपके पूजा घर में होगी तो आपके घर में बीमारी ज़रूर होगी। बीमारी जो है आपके घर में होगी और आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता होगा। और जब बीमार है और जब आप पूजा करने जाएंगे उसी समय उस व्यक्ति की तबीयत अधिक ख़राब होगी। ये भी आप देख के चलिए, मान के चलिए। जब आप पूजा करने उस मंदिर में जाओगे, अपने जो घर का मंदिर है, तब उसको अधिक तकलीफ बढ़ जाएगी व्यक्ति को। और जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी पूजा घर में मान लीजिए कोई गंदी चीज़ बैठी है तो ऐसा संकेत होगा, जो कोई काम करने जा रहे हैं उस समय अगर जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, कभी छोटे से छोटा काम आपका कैंसिल होगा। तो भक्तों, अगर आपके पूजा घर में कोई गंदी चीज़ बैठ जाती है तो जो हमने उपाय बताया वह आप करके जो है तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। और लक्षण भी हमने बता दिया कि आपके जो है गंदी चीज़ें हैं तो कैसे आपको अनुभव होते हैं। भक्तों, जो आप भोग प्रसाद देते हैं मंदिर में अपने पूजा घर में, भोग प्रसाद जो है तो आप ज़रूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है गंदी चीज़ें उसको खा जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तुलसी दल आपको डाल करके भोग लगाना है। आप कुछ भी मान लीजिए मूंगफली, मिश्री, चना, गुड़, जो भी भोग आप लगाते हैं, मीठा कुछ भी, तो आप तुलसी दल एक डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी से कोसों दूर भूत प्रेत भागते हैं। तुलसी दल आप डालेंगे तो आपका जो भोग आप देवताओं को दे रहे हैं वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।